विष्णु पुराण की एक छोटी सी कथा सुनाऊं, ध्यान से सुनिएगा। ये कथा श्रीमद् भागवत में नहीं, विष्णु पुराण में आई है। जब हिरण्यकश्यपु तप कर रहा था तो उसी समय देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति जी एक तोते का वेश बना के आ गए। इन्होंने सोचा कि ये तपस्या करके ब्रह्मा से वरदान पाए लेगा तो आगे चलकर देवताओं को, हमारे चेलाओं को परेशान करेगा, तो हम इसकी तपस्या ही नहीं पूरी होने देंगे। तोते का रूप बना के आ गए और जब ये कहे ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, तो सामने से तोता बने बृहस्पति जी बोले ओम नारायण हरि, ओम नारायण हरि, ओम नारायण हरि। जैसे हिरण्यकश्यपु ने सुना, पत्थर उछाए के मारा, तोता उड़ गया। इसने फिर से तप चालू किया, तोता फिर आ गया, ओम नारायण हरि, ओम नारायण हरि। ये बार बार पत्थर मारे तोता उड़ जाए और जैसे ही तप चालू करे तोता फिर आ जाए। कई बार ऐसा हुआ। हिरण्यकश्यपु समझ गया ये तोता परख गया, ये ऐसे जाने वाला नहीं, हम ही लौट चलते अपने घर। थोड़े दिन बाद आए, हिरण्यकश्यपु लौट आया, घर आ गया। कयाधु ने देखा, हिरण्यकश्यपु की पत्नी प्रहलाद जी की मां का नाम था कयाधु। कयाधु ने देखा आप तो तपस्या करने गए थे, बड़ी जल्दी हो गई तपस्या। हिरण्यकश्यपु बोला देवी गया तो तपस्या ही करने था, लेकिन वहां जाने कहां से एक तोता आ गया। जब मैं अपना मंत्र जपता था तो वो नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि ऐसा बोलता था। कयाधु प्रसन्न हो गई, गजब हो गया, पापी भगवान का नाम ले रहा है। हिरण्यकश्यपु के मुंह से भगवान का नाम सुन के कयाधु का मन मयूर नाच उठा। सारे सेवकों की छुट्टी कर दी, खुद रसोई में गई, भोजन परोस के लेके आई। हिरण्यकश्यपु को भोजन करा रही और भोजन कराते कराते एक बार फिर से पूछ दिया, स्वामी सही बताओ वो तोता क्या बोल रहा था? हिरण्यकश्यपु फिर वही देवी नारायण हरि नारायण हरि नारायण। कयाधु जरा जल देना। कयाधु जल लेके आई। स्वामी ऐसा कैसे हो सकता है? हिरण्यकश्यपु फिर बोल, अरे देवी हम झूठ बोल रहे हैं क्या? बस यही बोल रहा था, नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। हिरण्यकश्यपु भोजन करने के बाद आराम करने गया। कयाधु पांव दबा रही थी, दबाते दबाते कई बार पूछ लिया। हिरण्यकश्यपु को जब नींद आ गई, सोने लगा, तो कयाधु ने सोचा 107, एक बकाया रह गया, क्या करेंगे? तो सो गए। कयाधु ने सोचा जगाए दो, ऐसा मौका रोज रोज थोड़ो ना मिलेगा। कयाधु ने क्या किया, हिरण्यकश्यपु को हिला हिला के पांव दबाने लगा। हिरण्यकश्यपु की नींद खुली, ये कैसे पांव दबा रही है? कयाधु बोली क्षमा करना स्वामी, वो मेरा मन असल में उस तोते में चला गया था, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। अरे हम मनुष्य, वो पक्षी, और वो पक्षी हमारे तुम्हारी तरह कैसे बोल सकता है? हिरण्यकश्यपु फिर उठ के बैठ गया। नहीं देवी वो ऐसे ही बोल रहा था, नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। कयाधु बोली अब सोए जाओ, हो गया काम। और इसी दिन प्रहलाद जी महाराज अपनी मां के गर्भ में आ गए। यही कारण हुआ, भगवान का नाम जपते हुए प्रहलाद जी का गर्भाधान हुआ, इसीलिए प्रहलाद जी महाराज भगवान के इतने बड़े भक्त हुए। थोड़े दिनों बाद कयाधु गर्भवती, हिरण्यकश्यपु फिर से तप करने के लिए गया। इंद्र को लगा कयाधु गर्भवती है, इसके गर्भ से जो बच्चा पैदा होगा दैत्य है, दैत्य ही होगा, हमको फिर से परेशान करेगा, तो अभी मार दो, अभी गर्भ में ही है। इंद्र आ गए कयाधु को मारने। उस समय नारद जी आए। नारद जी ने आकर के कयाधु की रक्षा की, इंद्र को खूब फटकार लगाई। कयाधु को लेकर के नारद जी अपने आश्रम गए और आश्रम में जब तक हिरण्यकश्यपु का तप चला तब तक कयाधु नारद जी के आश्रम में रही और नारद जी ने कयाधु को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। प्रहलाद जी महाराज ने अपनी मां के गर्भ में बैठे बैठे पूरी भागवत की कथा सुनी। यही कारण हुआ प्रहलाद जी महाराज भगवान के इतने बड़े भक्त।